बुराई बड़ी हो या छोटी हो, हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या फिर बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं। इन पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं। इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जो बीत गया उस पर दुख क्या करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। मन अशांत होता है और उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। सुख निर्मल सुबह की भांति होता है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। शब्दों में नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों तरह की शक्तियां होती हैं। सच्चे और दयालु शब्द किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही सर्वश्रेष्ठ है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। आनंद बस मन की एक स्थिति होती है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरे का नुकसान करे या न करे, खुद का नुकसान जरूर करती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वो मृत्यु, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाएं तो वो हुई मुक्ति। सुख निर्मल
सुबह की भांति होता है, जो मांगने पर कभी नहीं जागने पर मिलता है। जब अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी हो जाए तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो। यही खुश रहने का एक सही रास्ता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए। आप एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि आपको पहाड़ भी रास्ता देने लगेंगे। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। सभी इच्छाएं एवं विकारों से मुक्ति ही मोक्ष का परम मार्ग होता है। बुद्धि ने कहा है, मैं मित्र नहीं बनाता क्योंकि मैं शत्रु नहीं बनाना चाहता हूँ। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाला मनुष्य चाहे जितने जतन कर ले, वह कभी सच्ची खुशी और हंसी नहीं प्राप्त कर सकता। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। शांत रहकर सांसों को सुनिए, सांसें आपको सही रास्ता जरूर देंगी। अभी के अभी कोशिश कीजिए। मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कुछ उम्मीदें लगाकर रखना। मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, चलना तो सिर्फ तुमको है।